आप बताइए, नक्सलाइट की घटनाएं बढ़ी है कि नहीं बढ़ी हैं? नक्सलाइट के हौसले बुलंद हुए कि नहीं हुए हैं? जो रघुवर दास जी के सामने समय में दुबक करके किनारे होकर के झारखंड की धरती छोड़कर चले गए थे, आजकल दंदनाने लगे हैं कि नहीं लगे हैं? ऐसी सरकार को तुम यहां बर्दाश्त करोगे क्या? ऐसी सरकार रहनी चाहिए क्या? मित्रों, आज हमें दुख होता है। मैं भी रांची को जानता हूं, मैं भी झारखंड को जानता हूं। यह झारखंड ऐसी जगह थी कि रात को सड़क पर किसी का कोई सामान छूट जाए तो सुबह आकर के वो उठा लेगा वहां से, कोई उसको दूसरा हाथ नहीं लगाता था। ये झारखंड की तस्वीर मैंने देखी है। और आज मैं जानता हूं बहनों का बलात्कार हो रहा है, आदिवासियों का मर्डर हो रहा है, एक नहीं 7-7 मर्डर हो रहा है। काटने के बाद जंगलों में फेंक देने का काम किया जा रहा है। पुलिस मूक दर्शक है। हेमंत सोरेन मजे मार रहे हैं, कोई उनको इसकी चिंता नहीं है। बहनें सुरक्षित नहीं है। वो हमारी पुलिस की बहन तिरखे जो उनके साथ हुआ वह भी हम सबको मालूम है, और उसमें मुख्यमंत्री के ऑफिस के लोग बहुत नजदीकी से जुड़े हैं और खुलेआम घूम रहे हैं। ये तो वही हाल हो गया, अंधेर नगरी हो गई है और चौपट राजा है, टका शेर भाजी टका शेर खाजा है। ये स्थिति आकर के खड़ी हो गई है। कोई पूछने वाला नहीं है। जिस समाज में, जिस देश में महिलाओं की इज्जत न हो, जहां कमीशन खोरी हो, जहां भ्रष्टाचार दंदना के हो रहा हो। अभी अभी आपको पता चला, पकड़ाई कोई आईएएस ऑफिसर के घर में करोड़ों की संपत्ति निकली, और दर्द कहीं पार्टी के नेताओं को होने लगा। क्यों होने लगा? क्या लगते थे वो आपके? क्या रिश्ता है आपका? मित्रों, ये जिस तरीके की स्थिति आज आकर के खड़ी हुई है, आप विश्वास रैली में आए हैं, मुझे ये विश्वास दीजिए कि आने वाले समय में जब भी वोट डालने का मौका मिलेगा, यहां सिर्फ कमल ही कमल खिलेगा, कमल ही कमल खिलेगा, और यह विकास की ओर आगे बढ़ेगा। मैं ये विश्वास लेने आपसे आया हूं। हम लोग किसी नीति के लिए राजनीति करते हैं, कोई नीयत अच्छी रख करके राजनीति करते हैं, सेवा भाव से राजनीति करते हैं। आपकी तस्वीर बदले, तकदीर बदले, इसके लिए हम राजनीति करते हैं। गरीबी की रेखा नीचे चली जाए, कोई गरीब न रहे, कोई अति गरीब न रहे, सबको समान मौका मिले, ये मोदी जी का सपना है। सबको बराबर का अधिकार मिले, ये मोदी जी का सपना है। सबको समाज में बराबर के खड़े होकर के काम करने का मौका मिले, ये मोदी जी का सपना है। और इस सपने को पूरा करना इस विश्वास रैली में आए हुए एक एक सज्जन का काम है। ये आपको मैं आपसे जानना चाहता हूं। बोलिए, आप मुझे विश्वास दिलाते हैं? किया है। अगर आदिवासियों को सही स्थान देकर उनके जीवन को सुधारने के काम में लगन के साथ आगे बढ़ा है, तो वह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। यह बात स्पष्ट हो जाती है। इसलिए यह विश्वास रैली की विश्वास जो संख्या बता रही है, वह अपने आप में इस बात को स्थापित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा आदिवासी भाइयों के बारे में सोचते रहे हैं। मित्रों, हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे आदिवासी भाई बोलता बहुत कम है, लेकिन देश प्रेम के लिए, समाज की जागृति के लिए हमेशा तत्पर रहा है और कार्य करते रहा है। आप सब लोगों को यह भी मालूम होगा, और मैं चाहूंगा कि देश का आदिवासी भाई छाती ठोककर इस बात को बताए कि जब भारत में आजादी का आंदोलन प्रारंभ भी नहीं हुआ था, उस समय आदिवासियों ने अंग्रेज की हुकूमत के खिलाफ अगर आवाज उठाई थी तो सबसे पहले आदिवासी भाइयों ने आवाज उठाई थी। यह भी इतिहास में दर्ज है। 1780 में, यानी 18वीं शताब्दी में, और 1857 तक 19वीं शताब्दी के, यह लड़ाई अगर किसी ने लड़ी तो सबसे पहले हमारे आदिवासी भाइयों ने लड़ी। अगर हम याद करें तिलका मांझी जी को, जिन्होंने दामिन विद्रोह के लिए आगे बढ़े थे,
तो वह 1780 था, जब भारत में कहीं भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़ा होने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। तब जाकर के हमारे तिलका मांझी जी ने दामिन विद्रोह का काम किया था। उसी तरीके से सिद्धो कान्हू जी ने संथाल विद्रोह यह 1855 में किया था। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे बुद्धू भगत जी ने लड़का मूवमेंट यानी उसका भी आंदोलन, लड़का आंदोलन, यह 1828 से लेकर 1832 में किया था। यानी जब गांधी जी 1915 में लौट करके भारत आए और उसके बाद उन्होंने आजादी की लड़ाई को शुरू किया, और 1889 में जब कांग्रेस स्थापित हुई थी, उससे पहले हमारे आदिवासी भाई अंग्रेजों से लड़ने के लिए तत्पर थे। यह हमारे आदिवासी भाइयों का इतिहास है।